बोलो सियावर रामचंद्र की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सुमेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। श्री हनुमान जी महाराज ने अपने बस में भगवान को नाम के प्रभाव से, भगवान का नाम भगवान से बड़ा है। कल कथा के क्रम में ये बात आई है, यानी गोस्वामी जी ने कहा कि श्री भगवान महादेव भी 100 करोड़ रामायण में भगवान का 2 नाम ही लिए, बाकी सबको दे दिया। रामायण सतकोटि में ही महेश जी जान। इस राम नाम का प्रभाव क्या है, तो ये कथा पहले निवेदित की जा चुकी है, कही जा चुकी है। अब कलयुग में भगवान के नाम का क्या महत्व है, एक भी कथा थोड़ा सा इसमें आज कह के और कथा को प्रारंभ करेंगे। क्योंकि अभी ये कथा क्या चल रही है, ये भगवान के कथा का हम ये कह सकते हैं कि पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है कि कथा क्यों, कैसे और किस ये सुननी चाहिए, महिमा क्या है, आखिर कथा की महिमा क्या है, नाम की महिमा क्या है, किसने सुना, कब सुना, क्यों सुना, किससे सुना, उसकी कथा का ये पृष्ठभूमि तैयार करना है। अब चारों युगों के बारे में गोस्वामी जी ने कहा कि राम का नाम हर युग में राम का नाम कल्याणकारी रहा है, लेकिन हर युग की अपनी अलग अलग विशेषता भी है। जैसे पहला युग है कौन सा, सतयुग, फिर आता है त्रेता, फिर आता है द्वापर और फिर आता है आज का युग कलयुग। तो त्रेता, द्वापर, सतयुग, ये युग ऐसे थे जिसमें आज की तरह क्या वो उस समय असज्जन व्यक्ति नहीं हुआ करते थे। रावण भी कब हुआ, त्रेता में हुआ, रावण भगवान के युग में हुआ। कंस द्वापर में हुआ और हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ये सतयुग में हुए। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष पहले हुए, वो रावण उसके बाद हुआ, फिर कंस हुआ, फिर क्या इस युग में, इस युग में तो हर शरीर में रावण है, घर घर रावण, घर घर रावण है। तो रावण इस युग में कैसे मारा जाएगा, तो गोस्वामी जी ने कहा कि चारों युगों में अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग ढंग से उनको नष्ट किया जाता है। कैसे, ध्यान प्रथम युग और मख विधि दूजे और द्वापर परी तो सत प्रभु पूजे। देखिए, ध्यान प्रथम युग, सतयुग में भगवान के नाम को ध्यान में लाया जाता था, तपस्या करते थे, ध्यान में रखकर भगवान को हजारों हजारों साल। महाराज मनु कैसी तपस्या किए, बरस सहस दस त्यागे सोऊ और ठाड़े रहे एक पद दो। एक पैर पर खड़े होकर भगवान को ध्यान में रखा भगवान को। और ध्यान जब लगाया ध्रुव जी ने तो पूरी सृष्टि की जो हवा थी ना वो बंद हो गई, लोगों को सांस ना दूभर हो गया।
अपने श्वास से उस सारी सृष्टि की हवा को खींच दिया ध्रुव जी महाराज ने। तब व्याकुलता हो गई, महाराज ऐसा कौन है, ध्यान के बल पर। तो सतयुग में ध्यान मुख्य है, ध्यान प्रथम युग और मख विध दूजे। त्रेता में यज्ञ हवन कर्म कांड, तभी तो भगवान को लेके गए। क्या कराने ले गए थे विश्वामित्र जी भगवान को? यज्ञ की रक्षा के लिए तो गए थे। क्यों? क्योंकि त्रेता में जब भगवान श्री राम का अवतरण हुआ उस युग में, वो दूसरा युग है। पहला युग, ध्यान से सुनिएगा, पहला युग सतयुग, दूसरा त्रेता। जब भगवान राम का जन्म हुआ तो त्रेता में किसकी महत्ता ज्यादा बढ़ी? यज्ञ की। मख, हवन, होम और द्वापर परितो सत प्रभु पूजे। द्वापर में भगवान की पूजा होने लगी, द्वापर में भगवान की पूजा होने लगी। कलयुग में क्या है? बोले कलयुग केवल नाम यधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल एकमात्र क्या है? कलयुग केवल नाम यधारा, और भगवान के नाम का स्मरण करके सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। भगवान के पावन नाम का स्मरण करके कलयुग से पार हुआ जा सकता है। क्यों? कलयुग में नहीं कलि करम न भगति विवेकु, और राम नाम अवलंबन एकु। कलयुग का गुण है नहीं कलि करम न भगति विवेकु। कर्म और भक्ति का ज्ञान ही लोगों को कलयुग में नहीं है, विवेक नहीं है। यानी कर्म कैसे किया जाए, भक्ति कैसे की जाए, इसकी जानकारी कलयुग के प्राणियों को है ही नहीं। तो क्या क्या भक्ति करेंगे वो? इसीलिए क्या कहा? जितने प्रेम से भगवान को गा सके, भगवान के नाम को, राम नाम अवलंबन एकु। एक ही अवलंब है, एक ही सहारा है। क्या? भगवान के नाम का सस्वर पाठ प्रेम से। ये कलयुग का ये युग धर्म है। क्यों? श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः, कलिदावा नलेनाद्यम साधनम भस्मताम गतः। न योगी नैव सिद्धो वा, न योगी। अब सोचिए, न तो योगी है यहाँ इस युग में, पैदा नहीं होंगे, न सिद्ध पुरुष होंगे, ज्ञानी नहीं होंगे, और न सत्कर्म करने वाले होंगे। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः, कलिदावा नलेनाद्यम साधनम भस्मताम गतः। इस युग का गुण है, इस युग में ये सब नहीं होगा। कोई योग नहीं जानेगा, कोई ज्ञानी नहीं होगा, सत्कर्म करने वाले नहीं होंगे, क्योंकि कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि ये सब करने वाले साधनों को भस्म कर देता, जला देता अपने प्रभाव से। तब कलयुग केवल नाम यधारा, और सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। तो कलयुग में केवल एक गुण है, भगवान के नाम का
क्योंकि यही एक अवलंब है, नहीं करी भगत न ही करी कर्म न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। एक ही सहारा है भगवान का। तो क्या करें, भगवान के गुण को कैसे गाएं? गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान के गुण को प्रेम से जिस प्रकार माता सबरी ने गाया, गीधराज जटायु ने गाया, सुतीक्ष्ण जी महाराज ने गाया, सबरी गीध सुसेवकनि सुगति दीन रघुनाथ, और नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुणगात। सबरी की भगवान ने जो गति प्रदान की वो किसी ऋषि महात्मा को नहीं मिली। सबरी अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं से। ऐसा माँ सबरी कहती है कि महाराज मैं तो भक्ति का भ नहीं जानती, भक्ति क्या चीज होती है मैं तो महाराज भक्ति में भक्ति के शब्द को नहीं जानती, भक्ति के भ का ज्ञान नहीं है मुझे। उस माता सबरी को भगवान ने नवधा भगति कहूँ तो ही पाई, और सावधान सुनू धरु मन माही। भगवान ने माँ सबरी से कहा कि तुझे माँ नवधा भक्ति नहीं आती, भक्ति नहीं आती। बोले महाराज भक्ति की तो बात छोड़िए, मुझे भ शब्द नहीं आता। तो बोले तब सुन न, मैं तुझे नवधा भक्ति बताता हूँ। और भगवान ने माँ सबरी को नवधा भक्ति बताई और किसी ऋषि महात्मा को नहीं बताया। इतना प्रेम करते हैं भगवान भक्तों से। अब सोचिए, जटायु जी महाराज ने राम का नाम लिया, राम का नाम लिया और पड़े रहे। कहाँ? जब रावण ने पंख काट दिया जटायु जी का, काटे सी पंख पड़ा खगधरनी, और समुझी राम कई अद्भुत करनी। जब रावण ने पंख काट दिया तो जटायु जी ने कहा कि महाराज अब मेरा आपके यहाँ पहुँचना भी आपकी इच्छा पर, अब मेरे पास साधन नहीं है, अब आपको ही आना पड़ेगा। पंख होता तो मेरी जिम्मेदारी थी, मैं उड़कर आपको हाल बता देता। जब आपने मेरे पंख ही कटवा दिए महाराज तो जिम्मेदारी भी आपकी। अब आइए समाचार देना तो मेरे पास आइए। भगवान जटायु के पास गए। बताइए पक्षियों का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? पंख कट जाओ तो कहीं उड़ पाएंगे? जटायु जी महाराज का काटे सी पंख गिरा खगधरनी, और समुझी राम कई। काट दिया तो गीधराज ने कहा महाराज अब आपको आना पड़ेगा, और भगवान ने पहुंचकर उठाया गीधराज को। और कैसे? अब सोचिए, रक्त बह रहा है जटायु जी को। गोद शीस रखी पितु सखा, समुझ दया के धाम, और झारी धूरी जटायु की निज जटान सो राम। भगवान ने अपने बालों को खोलकर और जटायु जी के घाव पर सहलाया। जब चोट लगती है तो बोलते हैं कि जरा बालों की तरह सहलाइए आराम से, होता है ना गुरुजी? हाँ, तो बाल भगवान ने अपनी जटा खोल दी। झारी धूरी जटायु की निज जटान सो राम। अपनी जटाओं को खोलकर, क्यों? हाँ, ये यहाँ है भी नहीं गुरुजी, ये भक्तमाल में है।
गोद शीस धरी पितु सखा समुझि दया के धाम। अधा झारी धूर जटायु की निज जटान सो राम। अपनी जटाओं से भगवान ने जटायु जी के जहाँ मर्म स्थल है, चोट लगी है, रक्त का स्राव हो रहा है, उस रक्त के स्राव को महाराज श्री राम ने अपने बालों से साफ किया, सहलाया और तब पूछा कि जटायु जी कष्ट हो रहा है। तब जटायु जी हंसने लगे। अरे मुख मुस्काई कही ते ही बाता। महाराज अगर दर्द होता तो रोता आदमी ने, और जटायु जी हंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने जटायु जी का दर्द स्वयं ले लिया। जल भरी नयन कहीं रघुराई और तात करम निज ते गति पाई। यानी भगवान जब किसी को अपना बनाते हैं तो उसका दर्द खुद ले लेते हैं और अपना सुख, वैभव, ऐश्वर्य, संपदा, सुबुद्धि, सुमति उस प्राणी को दे देते हैं भगवान। ये किसका प्रभाव है? गीध यधम खग आमिष भोगी और सोई गति दीन जो जांचत जोगी। वही गति दिया भगवान ने जो योगी मांगते हैं। योगी कौन सी गति मांगते हैं? योगी गति मांगते हैं हमारा जाकर नाम मरत मुख आवा अधमाऊ मुकुति कोई श्रुति गावा। योगी यही मांगते हैं। महाराज जब प्राण निकले तो क्या हो? आपकी छवि मेरे आंखों में हो। यही भगवान की छवि देखने के लिए जब भगवान कृष्ण पहुँचे युधिष्ठिर जी को दिवाकर श्री भीष्म पिताजी महाराज के यहाँ, तो भीष्म पिताजी महाराज ने बड़ा उपदेश दिया। राजधर्म, ज्ञान धर्म, स्त्री धर्म, तमाम धर्मों के बारे में धर्मराज युधिष्ठिर को बताया। तब महाराज भीष्म पितामह ने कहा, गिरिधर आपका ही मैं इंतज़ार कर रहा था, समय हो गया मेरा, मैं बहुत दिनों से सरसैया पर पड़ा हूँ, आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, तो अब आप आ जाइए और मेरे सामने खड़े हो जाइए। क्यों? मैं आपको देखना चाहता हूँ। अभी तक नहीं देखे आप। मैं तो अक्सर हस्तिनापुर आता जाता रहता था। मुझे तब का देखना अलग था, आज देखना अलग है। क्या देखना चाहते हैं महाराज? मुझे सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम वा कलेवरम या वदिदम हीनोम्यहम। महाराज आप मेरे आंखों के सामने खड़े हो जाइए। और कैसे कैसे खड़े हो जाइए? प्रसन्न हासा अरुण लोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथस चतुर्भुज। अंतिम समय है, भीष्म पितामह का अंतिम समय है और भगवान से कहते हैं महाराज मेरे आंखों के सामने खड़े हो जाइए आके। क्यों? क्योंकि मैं अब इस शरीर को त्यागना चाहता हूँ। कलेवरम या वदिदम हीनोम्य। ये कलेवर जो है महाराज, इसको मैं क्या करना चाहता हूँ? छोड़ना चाहता हूँ। और ऐसा संत कहते हैं कि अगर प्राण छूटते समय ईश्वर हो, नाम ईश्वर का हो मुंह पे,
तो व्यक्ति को सद्गति प्राप्त होती है। अगर साक्षात ईश्वर हो तब क्या बात है। बोले महाराज अब इससे सुंदर समय मेरे लिए नहीं है। तो भगवान खड़े हो गए आके सामने। तो चूंकि भगवान सोचे बाबा को इच्छा मृत्यु का वरदान है, पता नहीं कब तक भाई देखे इनको मूरत अच्छी लगे, बोले चलिए 2-4 महीना मरने का प्रोग्राम कैंसिल, अब मैं लटक जाऊंगा 4-4 महीना। तो भगवान सिर नीचे कर दिए। पितामह ने कहा महाराज मैंने कहा है प्रसन्न हासा अरुण लोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। महाराज मैंने आपसे प्रसन्न मुद्रा में कहा है, और आप जो सोच रहे महाराज वो बात नहीं है। मैं अब लटकाने भटकाने वाला नहीं हूं। अब मेरे अंतिम समय में आप मेरे सम्मुख प्रसन्न मुद्रा में खड़े रहिए, मैं अपने प्राण त्यागने जा रहा हूं महाराज। तो भगवान कृष्ण सामने खड़े हो गए। अब सोचा कि भगवान खड़े हैं और अगर इनकी पूजा न की जाए, ईश्वर को देखे और बिना सिर झुकाए चले गए तो भगवान का अपराध है। ध्यान दीजिएगा, मंदिर के सामने से आप गुजर गए और भगवान को मस्तक नहीं नवाया तो भगवान का अपराध आपने किया, सेवा अपराध है ये। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अपने से बड़े लोगों को अगर आप नमस्कार करते हैं, अभिवादन करते हैं, तो आपकी चारों चीजें आयु विद्या यश और बल अपने आप बढ़ जाता है। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अगर आयु को, विद्या को, यश को, बल को आपको बढ़ाना है तो अपने से जो श्रेष्ठ जन है उनसे प्रणाम जरूरी है। तो बताइए कि भगवान किससे श्रेष्ठ है? नहीं है। जगत में ऐसा कौन है जो ईश्वर के समान हो? इसलिए भगवान के मंदिर के सामने से जब गुजरिए तो क्या करके जाइए? भगवान को प्रणाम करके जाइए। आपका रुका हुआ काम निश्चित बन जाएगा। तो कहा महाराज प्रसन्न मुद्रा में खड़े होइए। और जब खड़े हो गए तो किया क्या? तब बड़ी सुंदर आरती गा दी और आरती गाने के बाद प्राण छोड़ दिए। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद विहर्तुम प्रकृतिमुपेयुषि यद भव प्रवाह त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरव राम्बरम दधाने बपुसलक कला वृतान नाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। भगवान का बड़ा सुंदर गुणगान किया, बड़ी सुंदर आरती की। इसको किसी दिन कहेंगे, बड़ी सुंदर आरती है। जब श्रीमद् भागवत की कथा कहेंगे तो उसमें युद्धि तुरग रजो विधूम्र विश्व कचलुलित श्रम वारी अलंकृतास्यै मम निशीत शरैर्विविद्यमान त्वचिबिल सति कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। आप तो प्राणियों की आत्मा है महाराज। तो जब श्रीमद् भागवत की कथा कभी कहेंगे तब उसमें इसका गुणगान गाया जाएगा सुंदर ढंग से। अब आइए, नाम है भगवान का तो श्रीमद् भागवत में पिताजी भीष्म पितामह जी ने बड़ा सुंदर, और मानस जी में
सबरी गीध सुसेवकनि सुगति दीन रघुनाथ नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुणगात। वेदों में भगवान की गाथा गाई गई है कि नाम लेने वाले को अपतु अजामिल गजुग निकाऊ अभय मुकुट जपी नाम प्रभाऊ। अच्छा ये देखिए जरा कि भगवान के नाम में इतना प्रभाव है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें भगवान का नाम पसंद नहीं है। भगवान का नाम बहुत से लोगों को पसंद नहीं है। वो कौन लोग हैं? गोस्वामी जी ने उनके लिए भी कहा, ऐसा मत सोचिए कि आपको पूरी मिठाई अच्छी लगती है तो सबको अच्छी लगती है। किसी को शराब भी मदिरा भी अच्छी लगती है ना, तब तो पीता है, वो बुरा जान के थोड़े पीता है। वो तो इसलिए कि सबसे बड़ा आनंद इसी में है। मदिरा पीने वाला मदिरा को बुरा समझ के नहीं पीता, अच्छा समझ के पीता है। तो मानस सबके लिए, मानस सबके लिए समान हो ऐसी बात नहीं है। किसी किसी के लिए मानस अगम है। किसके लिए मानस अगम है? जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ और तिन कह मानस अगमयति जिनहिन प्रिय रघुनाथ। जिनमें भगवान के प्रति श्रद्धा न हो, ऐसे लोगों के श्री रामचरितमानस एक पुस्तक से ज्यादा कुछ नहीं है। जे श्रद्धा संबल रहित, जिनको श्रद्धा नहीं है, जिनको संबल नहीं है, नहीं संतन कर साथ, जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया, उनको भगवान की पावन कथा में कोई आनंद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस रास्ते पर कभी चलने का प्रयास ही नहीं किया। जो नहाई चह यही सर भाई और सो सत्संग करिय मन लाई। श्री तुलसीदास जी के मानस सरोवर में स्नान करना है, नहाना है, तो क्या करना पड़ेगा? सो सत्संग करिय मन लाई। पहले संतों का संग करिए, संत कृपा करके बताएंगे कि आपको क्या करना है। भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है? जो नहाई चह यही सर भाई असो सत्संग करिय मन लाई। क्यों? क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के ज्ञान पैदा ही नहीं होगा। आप कितना प्रयास कर लीजिए, बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना भगवान की कृपा के सत्संग भी नहीं मिलेगा। बिना सत्संग के राम मिलेंगे नहीं, लेकिन कृपा जब तक भगवान की नहीं होगी तब तक सत्संग भी नहीं मिलेगा। तो सत्संग अगर चाहिए तो विभीषण जी ने कहा हनुमान जी से, अब मोहि भरोसा हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। संत पुरुष तो तभी मिलते हैं जब भगवान की कृपा हो जाए। हनुमान जी महाराज, आप प्रत्यक्ष मेरे निवास तक चले आए, इसमें मेरे प्रभु की बड़ी कृपा मेरे ऊपर है। क्यों? आप जैसे संत अगर मुझ जैसे अधम के घर आकर और भगवान के चरणों में
प्रेरित होने की बात करते हैं महाराज। तो अब मोहि भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के आप नहीं आ सकते। तो इसलिए आवत ये ही सर अति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आई न जाई। तो कैसे, क्या सब कुछ छोड़कर चला आया जाए भगवान की कथा में? बोले नहीं। बोले इसका उदाहरण दिया। कैसे उदाहरण? जैसे देखिए, एक विषधर सर्प है और एक नेवला है, वो दोनों आपस में लड़ते हैं, है ना। विषधर के पास, नाग के पास प्रचंड विष है, एक बार डस ले तो नेवले का काम तमाम। लेकिन अंत में नेवला क्या करता है? उस विष को मार डालता है, विषधर को मार डालता है। कैसे कैसे मारता है वो? सोचिए, जाएगा लड़ेगा। आपने कभी नेवले और सर्प की लड़ाई देखी है गुरुजी? तो नेवला और सर्प लड़ेंगे, कुछ समय के बाद नेवला जो है वो जाएगा, घूम के आएगा, फिर लड़ेगा, फिर घूम के आएगा, फिर लड़ेगा। जानते हैं क्यों? वो जाता है, किसी जड़ी बूटी को सूंघ कर आता है और सर्प के जहर को निष्क्रिय कर देता है। वो जानता है, वो केवल वही जानता है, और आके लड़ते लड़ते अंत में सर्प को मार डालता है, और सर्प के विष का नेवले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही है भगवान की कथा। गृह कारज नाना जंजाला, घर के कार्य में तमाम जंजाल है। उन जंजालों को चलते हुए भगवान के मंदिर में आकर 1 घंटा कथा में बैठ जाएंगे, तो जो आपका घर का जंजाल है न, वो भगवान की कृपा का स्थान बन जाएगा। ते यति दुर्गम शैल विशाला। तो भगवान की आप ये 1 घंटा की कथा लेकर 23 घंटा अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। ये वही बात है, जिस तरह से वो नेवला जड़ी बूटी को सूंघकर विषधर नाग को मार डालता है, उसी प्रकार से आप भगवान की कथा, भगवान का नाम सुनकर कलयुग रूपी दानव को, कलयुग रूपी नाग को मार डालेंगे। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, नहीं कलि करम न भगति विवेकु, और राम नाम अवलंबन एकु। भगवान के नाम का एक ही अवलंब है, राम राम। और राम राम अगर एक बार जम्हाई देते समय भी आ जाए, राम राम कही जे जमुहाही, तिनहि न पाप पुंज समूहाही। जमाई देते समय भी अगर आ गया भगवान का नाम, तो आपके पापों का पुंज भी आपका कुछ नहीं कर सकता। ये राम के नाम का प्रभाव है। अगर नाम का प्रभाव कहा जाए तो कथा नाम के प्रभाव में सालों चले, सालों चले। गुरुजी, नाम का प्रभाव साल भर कथा कहा जा सकता है, भगवान की कथा आएगी नहीं। आज मैं सोचा था कथा कहूँगा भगवान की, लेकिन अब देखता हूँ अभी बहुत कुछ छूटा है। मन में सोच रहा हूँ अभी बहुत कुछ छूटा। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम कलयुग में क्या है? यही सहारा है। क्योंकि कलयुग में तो और कुछ है ही नहीं। कलयुग ने मांगा यही था, यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सव कीर्तनात्। यत फलम नास्ति तपसा, श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सव कीर्तनात्। जो फल तपस्या से,
योग से, समाधि से नहीं मिल सकता। वो फल कलयुग में भगवान के नाम के उच्चारण मात्र से ही मिल जाता है। बताइए, कलयुग समझुगयान नहीं, जो नर कर विश्वास, और गाय राम गुण गण विमल, भवतर भी नहीं प्रयास। तो सबसे सुंदर युग कौन है? बोले जिस युग में हम बैठे हैं ये सबसे सुंदर युग है। क्यों? ज़्यादा व्यवस्था करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। केवल बैठे, जहाँ बैठे रहिए वहीं भगवान का नाम ले लीजिए। राम भगति जह सुर सरी धारा, जहाँ बैठेंगे राम कथा रूपी गंगा वहीं आके प्रवाहित हो जाएंगी। राम, गुरुजी जरा शुरू हो जाइए अब। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ कोई कोई नहाय। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ओ राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ कोई कोई नहाय। अरे राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ कोई कोई नहाय। ब्रह्मा नहाए विष्णु नहाए, ब्रह्मा नहाए विष्णु नहाए। अरे भोले शंकर नहाए अपन डमरू बजाए, माँ कोई कोई नहाए। अरे भोले बाबा नहाए अपन डमरू बजाए, माँ कोई कोई नहाए। राम कथा ओ लक्ष्मी नहाई सरस्वती नहाई, लक्ष्मी नहाई शारदा नहाई। अरे नारद नहाए अपन बीड़ा बजाए, नारद बजाए। नारद नहाए अपन बीड़ा बजाए, माँ कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ कोई कोई नहाए। तो राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ कोई कोई नहाए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे श्री राम का नाम, राम नाम मणि दीप धरी, जी हदे हरिद्वार, और तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहसी उजियार। गोस्वामी जी कहते बाहर और अंदर, आत्मा में और वाह्य जगत में, अगर हर जगह आपको प्रकाश प्राप्त करना है तो राम नाम रूपी मणिदीप को अपने जिह्वा पे रख लीजिए। क्यों? ये नाम बहुत सुंदर नाम है। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, और जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम। राम चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में
चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। भगवान के दो नाम, इससे ज़्यादा सुंदर नाम संसार में हुआ ही नहीं, किसी ने रखा ही नहीं भगवान के सुंदर इतना सुंदर नाम। क्यों? ये राम है कौन? तो इसके बारे में प्रश्न पूछा भरद्वाज ऋषि ने और उत्तर दिया याज्ञवल्क्य जी ने। उसकी कथा कहेंगे कल। गुरुजी, समय आपका होने को हो गया, तो कथा विसर्जन होत है। सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित करहु सदा कल्याण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, उमापति महादेव की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।